संभल से लेकर बंदायूं तक और बंदायूं से लेकर अजमेर तक आज इसी पर करेंगे चर्चा। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से हरगोविंद अरोड़ा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर मुमताज आलम साहब रिजवी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अजय गौतम साहब आपके साथ में इसलिए वो तो तैयार ही नहीं है मानने। नहीं, मैं बिल्कुल मैं किसी ज्ञान ठीक है, चलिए ओपनिंग कमेंट में पहले ले लेता हूं। हरगोविंद अरोड़ा साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं जो रिजवी साहब बात कह रहे हैं और जो मैंने काउंटर किया कि एक तरफ पक्ष है जो कोर्ट में जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, और दूसरी तरफ पक्ष है जो पत्थर से बात कर रहा है। हरगोविंद जी। वंदे मातरम जी। देखिए, रिजवी साहब की बात से मैं इत्तेफाक तब रखता कि वो उनका कहना और करना यदि एक होता। रिजवी साहब ने कहा कि संविधान के अनुसार देश चलेगा, हमें न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तो जब राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अदालत का निर्णय आया तो क्यों इतना विलाप हुआ, क्यों इतनी छातियां पीटी गई? और संभल को मैं कह रहा हूं, संभल जाओ देशद्रोहियों के बहकावे। भाई साहब, मैं आपके बीच में बोला वन बाय वन। देखिए, आप जब बोल रहे थे ना अरोड़ा साहब बोले ना अभी पंडित राज शर्मा तो बोले नहीं। भाई साहब, ये सारा जहां जानता है कि अंत तक पूरे एड़ी चोटी के जोर लगाए गए, कितना विलाप हुआ, कितने मातम मनाए गए, घरों की बत्तियां बुझाई गई, एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया गया, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन ऐसे तो ये फैसला ना कहते हैं कि ये फैसला आस्था की बुनियाद पे था। यही तो विडंबना है इस देश की कि आप सच सुनना नहीं चाहते। अरे रिजवी साहब, अभी तो ओपनिंग कमेंट है, अभी तो ओपनिंग कमेंट तो ले लें दीजिए। बोलिए अरोड़ा साहब। देखिए, जहां खुदा है वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, और जहां भी नहीं खुदा है ना वहां भी भगवान है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे हो लेने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं, सवाल तो यही है कि आप कह रहे हैं सर्वे हो लेने दीजिए, लेकिन पंडित राज शर्मा जी सर्वे करने अगर टीम पहुंचेगी और उस पर पत्थर चलेंगे, एसपी घायल हो जाएंगे, एसपी के सर में पत्थर लगेंगे, चप्पल फेंकी जाएंगी, तो कैसे सर्वे होगा? राज शर्मा जी। जब बांग्लादेश में धार्मिक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं मैं, राज शर्मा जी को बोलने दीजिए जी। अगर हरवीर गोविंद सिंह आप सुन, ये बहुत देश को दशा और दिशा सुधारने वाली डिबेट है जी। इस पे एक दूसरे मैं चार बात कहता हूं। मैं हरवीर जो बीजेपी के प्रवक्ता है अरोड़ा जी, मैं इनकी बात को सीरियस नहीं लेता हूं, ये मेरी बात को भी सीरियस ना लें, और मैं मुस्लिम स्कॉलर की भी बात को सीरियस नहीं लेता हूं। लेकिन मैं गौतम साहब की, अजय गौतम साहब, क्योंकि ये धर्म गुरु हैं, मैं पंडित राज शर्मा हूं, ये धर्म गुरु हैं जी। आपने कहा कांग्रेस ऐसे कर बैठा हूं पंडित राज शर्मा जी, आपसे भी कह रहा हूं और आपसे भी अजय गौतम साहब कह रहा हूं। हरगोविंद जी, बहुत जल्दी से बोलिए, अभी जिस तरह से संभल पे जो हुआ और उसके बाद कहा कि संवैधानिक चीजें हैं, तो फिर पत्थर जो चले उसके बाद जो चीजें हो रही है फिर वो क्या है? यदि किसी राजनीतिक दल की नीतियों पर या उसके काम पर विश्वास नहीं है तो देश की न्यायपालिका पर और न्याय व्यवस्था पे तो भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं अंतिम व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और यदि कानून और न्याय व्यवस्था अपने ढंग से, यदि आप उसके परिणाम तो आने दीजिए। क्या आप जो एक बात करते हैं कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, तो क्या पत्थरबाजी संविधान के अनुसार अनुकूल है? और मैं उन मासूमों से भी, उन बहकाए हुए लोगों से भी और उनके माता पिता से भी निवेदन करूंगा कि उनको भड़काने वाले तो छुप जाते हैं, तो शहादत उनके बच्चों की हुई ना, और मुकदमे उन पर लगे, तो वो क्यों बहकावे में आ रहे हैं? देश उनका है, देश सबका है, और देश में सबको सब मिल रहा है, स्वाभिमान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। पड़ोस में जाके देखिए ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप तो भारत माता का शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है, सम्मान, शिक्षा, न्याय सब कुछ तो मिल रहा है यहाँ, तो उस न्याय व्यवस्था पे भरोसा कीजिए। अरोड़ा साहब, इसका मैं जवाब लूंगा, रिजवी साहब के पास भी चलूंगा। पंडित राज शर्मा टू बंदायूं लगातार चर्चा चल रही है और आज इसी पर चर्चा है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। रिजवी साहब, सवाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर आपके साथ में ये करना चाहता हूं कि संभल में जो हुआ वो सभी ने देखा। सवाल इतना है, डिफेंड कर सकते हैं, अरोड़ा जी कर सकते हैं, ये स्कॉलर कर सकते हैं, आप धर्म गुरु हो, याद रखेगा अपनी छवि ऐसी छोड़ना। ठीक है, प्रशासन की बात हो रही है तो सवाल सीधा अरोड़ा जी के सामने है और सभी सवाल ये कर रहे हैं कि प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था। अरोड़ा साहब, देखिए, जब न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका पर ही
जो वर्ग यदि भरोसा नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता, अरे भाई 10 ट्रक कैसे आया? पुलिस थी नहीं थी? सुन तो लीजिए बंधु, तो वो प्रशासन पे कैसे विश्वास कर सकेगा? ऐसी कैसे कल्पना कर सकते हैं हम? दूसरा, मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि सभी संसाधनों पे पहला अधिकार केवल मुसलमानों का है। तो आबादी के अनुपात में यदि सभी संसाधन और सभी सुविधाएं देश देता है, तो क्या आबादी के अनुपात में देश के लिए शहादतें देना क्या उतना मुस्लिम समाज की ओर से हुआ? कभी आपने इस ओर गौर किया? देखिए, समय मुझे बाध्य कर रहा है, लेकिन अरोड़ा साहब और पंडित राज शर्मा जी, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपने कहा कि प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए था, बिल्कुल रहना चाहिए और आगे भी रहना चाहिए, लेकिन सवाल इतना सा भी है कि वहां जो चीजें हुई उसके पीछे यह भी नहीं कहना चाहिए, और जो नामजद एफआईआर हुई हैं उसमें पहले दूसरे नंबर पे जिनकी एफआईआर हुई है उन्होंने पब्लिक को क्या संबोधन किया था। राज शर्मा जी, आपको यह भी सुनना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज समय मेरे पास इतना ही था, कल फिर हम बैठेंगे तो इस पर लंबी विस्तृत चर्चा होगी। सवाल यही है कि पत्थर जो मतलब कोर्ट में चीजें हैं, जो विचाराधीन हैं, जो केसेस चल रहे हैं, उसके अगर न्याय सड़क पे होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।